हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जो अपनी बिजली दूसरे राज्यों को बेचते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि पंजाब अब हिमाचल से बिजली खरीदेगा। सुनने में ये बड़ी उपलब्धि लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि जो राज्य दूसरे को बिजली बेच रहा है, वहीं की जनता को महंगी बिजली क्यों झेलनी पड़ रही है? और जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा पहले से किया गया था, उसका आखिर क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे हिमाचल की बिजली व्यवस्था के पीछे की पूरी कहानी की। एक तरफ राज्य के पास इतनी बिजली है कि वो पड़ोसी राज्यों को बेच रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी को सब्सिडी के लिए शर्तें झेलनी पड़ रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा गणित है क्या, वादा कहाँ अटका और सरकार खुद कितनी जिम्मेदार है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल की बिजली उत्पादन क्षमता की। हिमाचल प्रदेश की कुल इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 12,000 मेगावाट है और इसमें से 90% से ज्यादा हिस्सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आता है। यानी हिमाचल की नदियां और पहाड़ ही राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि हिमाचल देश के बड़े हाइड्रो पावर राज्यों में गिना जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब हिमाचल से बिजली खरीदेगा। उन्होंने पंजाब को हिमाचल का बड़ा भाई बताया और कहा कि दोनों राज्यों के बीच जो भी मतभेद रहे हैं, उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ नहीं किया कि कितनी बिजली बेची जाएगी या किस रेट पर डील होगी। अब यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जो राज्य दूसरों को बिजली बेच रहा है, वहीं के उद्योगों की शिकायत है कि उन्हें पंजाब के मुकाबले महंगी बिजली मिल रही है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने साफ कहा है कि हिमाचल में पंजाब के मुकाबले 50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा रेट है। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि 33 केवी से 220 केवी तक की सप्लाई वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से सस्ती दर पर बिजली दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी अलग है। सोचिए, जो राज्य अपनी नदियों से बिजली बनाकर दूसरों को रोशन कर रहा है, वहीं का उद्योग जगत महंगी बिजली की शिकायत कर रहा है। यही वो कंस्ट्रक्शन है जो हिमाचल की बिजली नीति को समझने के लिए सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं आम घरेलू उपभोक्ता की। 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता से 10 गारंटियां दी थी। उनमें से एक बड़ी गारंटी थी हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली। ये वादा जनता के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ था, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बिजली का बिल एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। लेकिन सरकार बनने के बाद इस गारंटी को लागू करना उतना आसान नहीं निकला। जो पुरानी योजना पहले से चल रही थी, यानी जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार के समय शुरू हुई 125 यूनिट फ्री बिजली योजना, वो अब भी जारी है। लेकिन 300 यूनिट वाला बड़ा वादा पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। इसकी जगह सरकार ने एक अलग रास्ता अपनाया। अब सिर्फ राज्य के सबसे गरीब 1 लाख परिवारों को ही 300 यूनिट तक जीरो बिल की सुविधा मिल रही है, वो भी बिना CESS, ED और M टैक्स के। यानी जो वादा हर घर के लिए किया गया था, वो अब सीमित होकर सिर्फ एक खास वर्ग तक पहुंच गया है। बाकी आम उपभोक्ता अब भी 125 यूनिट वाली पुरानी सुविधा पर ही निर्भर है। और अब इसी 125 यूनिट योजना में भी एक नया बदलाव आ गया है। सरकार ने हाल ही में नियम बदलते हुए कहा कि अब एक राशन कार्ड पर अधिकतम 2 बिजली मीटरों पर ही सब्सिडी मिलेगी। पहले प्रदेश भर में करीब 14.5 लाख उपभोक्ताओं को ये सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को अपने 2 मीटर चुनने होंगे, तभी उन्हें फ्री बिजली का फायदा मिलेगा। ये आवेदन प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो चुकी है। मतलब जिन परिवारों के पास 1 से ज्यादा मीटर है, उनकी सब्सिडी अब पहले जितनी आसानी से नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट से ज्यादा और 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है, तो उसे सब्सिडी वाली दर पर यानी करीब 4 रुपए 17 पैसे प्रति यूनिट बिल चुकाना पड़ता है। और अगर खपत 300 यूनिट से ऊपर चली जाती है, तो सब्सिडी पूरी तरह खत्म हो जाती है। सरकार ने पहले ही आदेश दे दिया था कि 300 से ज्यादा यूनिट खर्च करने पर सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। और बिजली बोर्ड ने इसके लिए रेगुलेटरी कमीशन को टैरिफ बढ़ाने के लिए पत्र भी लिख दिया था। यानी आम मध्य वर्गीय परिवार के लिए बिजली अब पहले से ज्यादा महंगी होती जा रही है। जरा एक आम परिवार के नजरिए से समझिए। मान लीजिए किसी घर में महीने का बिजली खर्च 250 यूनिट है। पहले 125 यूनिट तक वो सुविधा मिल जाती थी, लेकिन बाकी 125 यूनिट के लिए उसे सब्सिडी वाली दर पर पैसे चुकाने होंगे। अगर उसी घर में गर्मियों में AC या कूलर चलने से खपत 300 यूनिट पार कर जाती है, तो पूरी सब्सिडी खत्म हो जाती है और पूरा बिल पूरी दर पर आता है। यानी जो परिवार 300 यूनिट के आसपास खर्च करते हैं, उन्हें हर महीने ये हिसाब लगाना पड़ता है कि कहीं उनका बिल अचानक कई गुना तो नहीं बढ़ जाएगा। यही वो वर्ग है जो ना तो 1 लाख गरीब परिवारों वाली स्कीम में आता है, ना ही उसे कोई राहत मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने साधन संपन्न यानी आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से अपील की कि वे अपनी बिजली सब्सिडी खुद छोड़ दें, ताकि वो सुविधा
सिर्फ जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने खुद अपने नाम की सब्सिडी सरेंडर करके इसकी शुरुआत की है। ये कदम एक तरह से सही नीयत दिखाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपील से सिस्टम में असली बदलाव आ पाएगा या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक कदम बनकर रह जाएगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कम चर्चा में रहे हिस्से पर, जहां एक तरफ आम जनता को सब्सिडी के लिए शर्तें पूरी करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार के विभाग बिजली के बिल चुकाने में सबसे बड़े डिफॉल्टर बने हुए हैं। विधानसभा में पेश किए गए एक आधिकारिक जवाब के मुताबिक 28 फरवरी 2026 तक सरकारी विभागों, बोर्डों और संस्थानों का कुल बकाया बिजली बिल करीब 495 करोड़ रुपए था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जल शक्ति विभाग का है, जिस पर अकेले करीब 456 करोड़ रुपए का बकाया है, यानी कुल सरकारी बकाये का 90% से भी ज्यादा सिर्फ एक विभाग पर है। जरा सोचिए, जिस विभाग का काम है लोगों तक पानी पहुंचाना, वही विभाग बिजली बोर्ड का सबसे बड़ा कर्जदार बन बैठा है। और दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को 300 यूनिट पार करते ही सब्सिडी से हाथ धोना पड़ता है। कंट्रास्ट बहुत कुछ कहता है। जब सरकार खुद अपने विभागों से समय पर बिल नहीं वसूल पा रही है, तो आम आदमी की सब्सिडी पर इतनी सख्ती क्यों? ये सवाल जनता के बीच से भी उठना लाजमी है। फाइनेंशियल तस्वीर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ जारी किया है। इसमें राज्य बिजली बोर्ड की कुल वार्षिक राजस्व जरूरत करीब 8,600 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो पिछले साल से ज्यादा है। हालांकि आयोग ने सभी श्रेणियों के लिए 1 पैसा प्रति यूनिट की मामूली राहत भी दी है, जिसका फायदा राज्य के करीब 28 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। लेकिन ये राहत उतनी बड़ी नहीं है कि 300 यूनिट के ऊपर सब्सिडी खत्म होने या मीटर की नई शर्तों का असर कम कर सके। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो अपनी नदियों से बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेच रहा है। अब पंजाब जैसे बड़े राज्यों को भी बिजली सप्लाई करने की तैयारी में है, लेकिन इसी राज्यों के अपने उद्योगों को पड़ोसी राज्यों से महंगी बिजली मिल रही है। आम उपभोक्ताओं का 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा सिमटकर सिर्फ 1 लाख परिवारों तक रह गया है। और सरकार के अपने विभाग बिल चुकाने में सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे हैं। ये सिर्फ एक बिजली बिल की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि संसाधन होने के बावजूद उसका फायदा आम आदमी तक पूरी तरह क्यों नहीं पहुंच पाता। आने वाले महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के साथ बिजली डील किन शर्तों पर होती है। क्या सरकार सब्सिडी की शर्तों में और बदलाव करती है, और क्या सरकारी विभागों का बकाया कभी चुकता हो पाएगा या नहीं। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।